संध्या का समय था। आकाश में घनी काली घटाएं थीं, जैसे समय भी थम गया हो। एक युवक जंगल में भटकता हुआ थककर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा थी, आंखें लाल थीं और मन भीतर से टूटा हुआ। उसने आंखें बंद कीं और बस इतना कहा, अगर कोई है तो मुझे सुन ले। और तभी एक मौन लेकिन गरजती हुई ऊर्जा उसके आसपास भर गई। हवा स्थिर हो गई, पत्ते थम गए और उसकी आंखों के सामने एक छाया प्रकट हुई, ममता से भरी, पराक्रम से चमकती, माँ काली। माँ मुस्कुराई और बोली, डर मत मेरे लाल, तू थका है पर टूटा नहीं है, तू भटका है पर खोया नहीं है। ये अंधकार तुझे डराने नहीं, जगाने आया है, क्योंकि इसी अंधेरे में मैं निवास करती हूँ। वह लड़का रोने लगा, माँ, मुझसे नहीं होगा, बार बार हारता हूँ। माँ ने आगे बढ़कर उसका सिर गोद में रखा और कहा, हर बार हार मत गिन मेरे लाल, मैं तो तेरी एक जिद में भी 100 जीतों की शक्ति भर दूंगी। हार केवल परिणाम नहीं, साधना है। जो आज गिरा है वही कल पर्वत बनता है। लड़का फुसफुसाया, माँ, लोग मुझे समझते नहीं, मैं अकेला हूँ। माँ की आंखों में करुणा उमड़ी, जब तू रोए बिना आवाज के, तब मेरी शक्ति तेरे भीतर गरज बनकर उठेगी। तू टूटा नहीं, तप रहा है। जो तुझे नहीं समझते उन्हें छोड़, मैं तुझे जन्म से जानती हूँ। पर मैं तो अंदर से ही डर गया हूँ माँ। उसने सिर झुकाया। माँ की वाणी अब अग्नि सी जल उठी। जो तू नहीं देख पा रहा वो मैं देख रही हूँ। चल पड़। मैं तेरे हर अदृश्य भय को हवा से निगल लूंगी। तू सिर्फ पहला कदम रख, बाकी राह मैं बना दूंगी। लेकिन माँ, मेरी राह तो कांटों से भरी है। माँ आगे बोली, तू किसी और से नहीं, खुद से आगे निकल। तेरे हर प्रयास पर मेरी कृपा की छाया है। खुद से बड़ा बनना, यही सच्चा तप है। और जब दुनिया तुझे छोड़ दे, तब मेरी ओर देख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। माँ, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? माँ अब तनिक मुस्कुराई। जिस राह पर कांटे हों वहीं चल। मैं तेरे हर कांटे को फूल में बदलने का वरदान हूं। तू मेरा पुत्र है, फूल तुझे नहीं, तेरे पीछे चलने वालों को चाहिए। तू तो आग है। लड़का अब थोड़ा सीधा बैठा, उसकी आंखों में आशा चमकी। माँ की वाणी अब गर्जना बन गई। समय कठिन है क्योंकि तू महान बन रहा है। महानता की राह पर मैं स्वयं चलती हूँ तेरे साथ। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उसी दिन तू मेरा पूर्ण रूप बन जाएगा। क्योंकि तू मेरा है, तू शक्ति है। लड़का अब उठ खड़ा हुआ। आंसू सूख चुके थे, चेहरा तेज से भर उठा था। वो अकेला नहीं था, अब उसकी हर सांस में माँ काली की शक्ति थी। यही तो माँ की कथा है। वो कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और जब तू थक जाए, हार जाए, डर जाए, तो बस उसे पुकार ले, क्योंकि माँ कभी नहीं सोती। वो हर सच्चे बच्चे की आवाज सुनती है। ये एक ऐसा पात्र होगा जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है, हारा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसके भीतर कहीं एक चिंगारी बाकी है। और फिर माँ काली स्वयं प्रकट होकर उसे जीवन का मार्ग दिखाती है, न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपनी उपस्थिति से। माँ काली और अंधकार का पुत्र, या आपकी पसंद से कोई और नाम भी रख सकते हैं। संरचना, भूमिका, एक युवक या युवती जो जीवन से हताश है। संकट, हार, आत्मसंदेह, अकेलापन। मुलाकात, एक निर्जन स्थान पर माँ काली से साक्षात्कार। संवाद, माँ की 10-12 गहन व प्रेरणात्मक पंक्तियां हर एक जीवन का नया दृष्टिकोण देती है। परिवर्तन, पात्र उठता है, जागता है और अंत में अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। समापन, माँ अंत में अदृश्य हो जाती हैं, लेकिन कहती हैं, मैं अब तेरे भीतर हूँ। अंधेरी रात थी, चांद कहीं था ही नहीं। शहर से दूर, जंगल के बीचों बीच एक युवक बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से हारा हुआ। उसके भीतर सवाल थे, पर उत्तर नहीं। आंखें थीं, पर रोशनी नहीं। और फिर पत्तों की सरसराहट में एक आहट हुई। सामने एक स्त्री खड़ी थी, बाल बिखरे, आंखों में ब्रह्मांड, गले में नरमुंड की माला और पांव तले काल। वह कांप उठा, पर मां मुस्कुराई। तू मुझे तब पुकारता है जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, पर मैं तो हमेशा तेरे भीतर ही थी।
आज तू सुनने आया है तो मैं बोलती हूँ।